तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटी लॉस। अब आइडेंटिटी लॉस जो है वो किसी भी सेट के लिए हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है ए सेट, आप बी भी लिख सकते हैं, आप सी भी लिख सकते हैं, आप डी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी सेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिटी लॉ क्या है, मैंने लिखा है फॉर एनी सेट ए, किसी ए सेट के लिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। किसी ए सेट के लिए आइडेंटिटी लॉ क्या होगा, नंबर 1 ए यूनियन खाली सेट। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये खाली सेट की साइन है, ठीक है। कह रहा है अगर हम ए का यूनियन खाली सेट के साथ करेंगे तो हमेशा जो हमारा जवाब आएगा वो दोबारा सेम सेट ही आ जाएगा। अगर हम ए का यूनियन खाली के साथ करें या खाली सेट का यूनियन अगर हम ए के साथ करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो दोबारा ए ही आएगा। तो इसका प्रूफ करते हैं। जैसे देखें, फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और हमारे पास एक दूसरा सेट है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब हम पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि अगर हम ए का यूनियन खाली सेट के साथ करेंगे जो हमारा जवाब आएगा वो दोबारा ए ही आएगा। तो चलें करते हैं। नंबर 1 ए यूनियन खाली सेट। ए के एलिमेंट कौन से हैं, 1 2, ये यूनियन, उसके बाद खाली सेट और ये आपका खाली सेट। अगर अब हमें पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, एलिमेंटों को मिला के लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इन दोनों को मिलाएंगे, ये तो खाली है, ये इससे मिलेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 और 2। तो देखें ए का जब हमने खाली सेट के साथ यूनियन किया हमारा जवाब आया 1 2। और मुझे बताएं जो 1 2 एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, वो दोबारा ए के एलिमेंट्स हैं। ये देखें ए के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम ए का यूनियन खाली सेट के साथ करेंगे तो हमेशा ए ही आएगा। या हम ए का यूनियन खाली के साथ करें या खाली का यूनियन ए से करें, दोबारा जवाब हमारा ए ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये आइडेंटिटी लॉ क्या है दूसरा, कि अगर हम ए सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे, अगर हम ए सेट का यूनियन यूनिवर्सल के साथ करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा यूनिवर्सल आएगा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब हम दो सेटों का यूनियन करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा वो सेट आता है जो बड़ा होता है। यूनियन में हमेशा जवाब आपका बड़ा सेट आता है, ठीक है। और जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारा जवाब जो है वो खाली सेट आता है। अब ये देखिएगा, अब क्या कह रहा है, ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ करें। तो अब हम देखते हैं, अब देखें ए के एलिमेंट्स 1 2 हैं और यूनिवर्सल के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं। यूनिवर्सल के अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, ए के अंदर एलिमेंट्स 1 2 हैं। अगर हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये सेट है। तो देखिएगा इन दोनों का जब यूनियन करेंगे जो जवाब आएगा वो हमेशा बड़ा सेट आएगा। करके देख लेते हैं, ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ, तो यहाँ पर ए है तो ए के एलिमेंट कौन से हैं, 1 2, ठीक है। बीच में यूनियन, तो यूनियन यूनिवर्सल और ये यूनिवर्सल के एलिमेंट्स। अब इन दोनों का जब हमने यूनियन किया, यूनियन में क्या करेंगे, मिलाएंगे, दोनों को हमने मिलाया तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5। और मुझे बताएं कि ये 1 2 3 4 5 है, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और वैसे भी देखें दोनों में से ज़्यादा एलिमेंट्स किस में हैं, यूनिवर्सल में है। तो जवाब जो आया वो कि कौन सा सेट आया, बड़ा सेट आया है। तो जब भी हम दो सेटों का यूनियन करेंगे तो जो जवाब आएगा वो बड़ा सेट आएगा। मगर यहाँ भी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ करेंगे आंसर आपका यूनिवर्सल आएगा। इस बात को हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो हमने ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ किया, जो हमारा आंसर आया वो अगेन किसके एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल के। तो देखो यूनिवर्सल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड आइडेंटिटी लॉ क्या है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए आएगा। तो मुझे बताएं यहाँ पर हम दोनों सेटों में कर क्या रहे हैं, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। याद रखिएगा जब हम दो सेटों का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा छोटा सेट आता है। तो देखें ए के एलिमेंट्स 1 2 और यूनिवर्सल के एलिमेंट्स ये। तो जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे
तो आपका जो जवाब आएगा वो छोटा सेट आएगा। चले करके देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए के एलिमेंट्स 1 2, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल, ठीक है। जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में एक जैसे एलिमेंट कौन से हैं, 1 1, ये रहा 1, 2 2 और ये रहा 2। तो देखें जो जवाब आया है वो इन दोनों में से, हालांकि ये सेट ए है और ये यूनिवर्सल है, बड़ा ये है छोटा ये है, तो इंटरसेक्शन में कौन सा जवाब आया, छोटा सेट आया। तो देखें 1 2, और 1 2 किसके एलिमेंट्स हैं, आप चेक करें 1 2 ये जो जवाब आया ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये देखें आपके किसके एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट्स हैं। तो वाकई ये बात सच है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा, क्योंकि 1 2 एलिमेंट्स ए के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन खाली के साथ करेंगे, खाली सेट के साथ जब ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा जवाब खाली सेट आएगा। वही बात पीछे वाली, मुझे बताएं ए सेट के अंदर लाज़मी बात है कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, खाली सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन करेंगे जवाब क्या आएगा, खाली आएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरसेक्शन में हमेशा जो है वो छोटा सेट आता है। तो देखिएगा, चलें, ये आपके पास ए के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन, ये खाली सेट और ये आपका खाली सेट। अब हमने इन दोनों का जब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स देखते हैं, तो इन दोनों में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली। तो वाकई ए का इंटरसेक्शन खाली के साथ करेंगे खाली ही आएगा, और दोनों में से छोटा सेट कौन सा था, खाली, देखो यही आया। तो याद रखिएगा, आपके पास कोई भी सेट हो, यहाँ पे ए है, मैंने ए सब में ए लिखा है, आप बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आइडेंटिटी लॉज जो है वो किसके लिए, बी के लिए, तो सारों में बी आ जाएगा। सी लिखेंगे तो सारों में सी आएगा। मगर याद रखिएगा, एलिमेंट्स ए के अंदर आप अपनी तरफ से रख सकते हैं, यूनिवर्सल के अंदर एलिमेंट्स वैसे आपको पता है कि हमें एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो भी अपनी मर्जी के रखते हैं और आप हमारी अपनी चॉइस के रखते हैं, मगर दूसरे सेटों से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, जब ए इसका यूनियन इसके साथ करेंगे ए आएगा, खाली सेट का यूनियन ए के साथ करेंगे तब भी ए आएगा, ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ करेंगे यूनिवर्सल आएगा, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ करेंगे तब भी ए आएगा, और ए का इंटरसेक्शन खाली सेट के साथ करेंगे तो क्या आएगा, खाली आएगा। ये जो 4 लॉज थे मैंने आपको बताया, इन लॉज को हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।